रखा उन्होंने। आज नीना जी ने उससे भी भव्य कार्यक्रम रखा है और नीना जी लगातार समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही है। कभी इनको मंच का शौक नहीं रहा, एक समर्पित कार्यकर्ता की भावना से हमेशा से आगे बढ़ी है। इतने बड़े समूह में महिलाओं को, पूरे चमन गार्डन को इन्होंने इकट्ठा किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और निरंतर जिस प्रकार से इनका आशीर्वाद और पूरे चमन गार्डन का आशीर्वाद मुझे मिला था, वो स्थितियाँ तब विपरीत थी। आप लोग सब मीडिया के साथी कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता रहे थे, उसके बावजूद ये लठ भर के खड़े रहे मेरे साथ। और आज नतीजा है कि जिले में सबसे भारी जीत हुई है। तो आज तो स्थितियां प्रतिकूल हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोनिक की कितनी बड़ी जीत होगी, रेणु बालाजी की कितनी बड़ी जीत होगी। एक गाना जो केवल भाजपा के मंचों से ही क्यों देखा जाता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, केवल भाजपा के मंचों से क्यों चलता है? अरे वो लोग राम को रोकने वाले थे, हम लोग राम को लाने वाले थे। तभी तो कहा है कि भी राम को लाने वाले, जो राम को लाए उनको लाएंगे। वो हमेशा से राम के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते रहे थे। तो राम हमारे इष्ट है, राम हमारे घर घर में है, राम के बिना हमारे पास क्या है। जगमोहन जी, आज फिर से मनोज वधवा जी ने आरोप लगाए हैं, काफी संगीन आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता की उन्होंने भ्रष्टाचार को किसके ऊपर आरोप लगाया? भाजपा के ऊपर, मेरे ऊपर, किसके ऊपर? रेणु बालाजी के ऊपर। जब उनसे प्रेस में पूछा गया कि भाई आरोपों का कोई सबूत है, तो वो कहते हैं इन आरोपों के कोई सबूत थोड़ी होते हैं। अब कल को मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगाने लग जाएगा, नीना जी के ऊपर भी, आपके ऊपर भी लगाएगा कि भाई प्रेस के, मीडिया के साथी है, पैसे लेकर के खबरें दिखाते हैं, तो सबूत इन चीज़ों का क्या हुआ? यही स्वच्छ लोकतंत्र की एक निशानी है। साक्ष्य हों तभी उनकी क्रेडिबिलिटी घटती जा रही है। भावुक होना से वोट नहीं मिलते, ये वास्तविक सच्चाई है। मैं भावुक हुआ था, मेरे साथी जो मेरे साथ लोग छोड़ के गए थे, मेरी क्रेडिबिलिटी थी, मेरी पार्टी की क्रेडिबिलिटी थी, मैंने लोगों का साथ दिया हुआ था। मैंने 4 दल बदले नहीं थे। 4 दल जब आप बदल जाएंगे, आप जितने मर्जी भावुक होते रहे, क्रेडिबिलिटी क्या है मुझे बताओ आप। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कल को वो मेयर बन जाते हैं, काम किससे लेंगे? मुझे एक बात का जवाब दो, किससे काम लेंगे? उनके घोषणा पत्र का विकल्प क्या है? उनके घोषणा पत्र का अस्तित्व क्या है? मुझे इस बात का जवाब दो। वो तो कहेंगे जब मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा करनाल नगर निगम के लिए, लाएंगे कहाँ से? ABCD भी पता उनको बजट की? विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और मेयर किसी विपक्ष दल के आदमी को बना देंगे जो हमेशा ये रोना पिटता रहेगा, मैं तो जी करनाल को, गली मोहल्ले का विकास कराना चाहता था, विधायक मेरे काम में अड़चन डालता है। जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या? जनता पागल है? 4 दल बदल करके आप अब बात करें, और बैठाते किनको हैं साथ में? मैं अपने प्रत्याशी के लिए, मेरी पिछले जिस दिन से चुनाव हुए हैं, मैं अपने प्रत्याशियों, वार्ड के प्रत्याशियों के लिए और रेणु बालाजी के लिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कितने दिन से लगा हुआ हूँ? सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात के 12 बजे तक। सुमिता सिंह जी उनके साथ हैं। एक भी जनसभा दिखा दीजिए मुझे, नहीं है एक भी जनसभा। जितने भी शीर्ष नेता, वीरेंद्र राठौर जी की दिखा दीजिए एक भी जनसभा, बुद्धि राजा जी की दिखा दीजिए एक भी जनसभा। मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मीडिया में सबको दिखना है कि हम जीवित हैं, दिखावा कर रहे हैं वो अपने। हाँ, वो भावुक, मैंने कहा वो अपने आप को जीवित दिखाने के लिए और समाज में विघटन करने के लिए इकट्ठे हैं कि एक समाज में एक समाज को और दूसरे समाज को लड़वाएं। उसलिए समाज को बांटने का काम कर करके इन पोस्टरों से नहीं जंगें जीती जाती, इन होर्डिंगों से नहीं जंगें जीती जाती। जंग जीती जाती है जनता के बीच में, अपने उनके साथ में रहने के लिए। विधायक बनने के बाद लगातार जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मुझे दिखाओ मैं किस दिन करनाल से बाहर हूँ। मेरी एक एक चीज़ अपडेट होती है कि आज मैं करनाल से बाहर हूँ, आज मैं इस सुख में हूँ, आज इस दुख में हूँ, आज मिलूंगा या आज नहीं मिलूंगा। आप सब साथी कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने कौन सी 5 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मुझे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो। हम आज भी अपना काम करें, जनता के बीच में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आरोप लगाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियों पे आकर के और आपके माध्यम से अपना जनता को ये संदेश देना कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा। भाई आप भी तो पार्टी इसमें थे, निगम में थे, 4.5 साल थे कि नहीं इसमें?
4.5 साल आप, मैं ही लेके आया था आपको। जगमोहन जी, ये सबूत मांगे हम लोगों ने, भी सबूत लाओ, आप आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के, कोई आप लेके तो आओ। फिर कहते हैं हमने खुली चुनौती दी है, कल आए सेक्टर 12 में। वो भी समय आएगा, वो क्या मैटर है? वो भी समय आएगा, वो चुनौती स्वीकार करने का भी समय एक आएगा। कांग्रेस के कई प्रत्याशी हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव के दौरान हमारे होर्डिंग्स उतार दिए गए, जो कि गलत है। मैं लगातार मीडिया के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, भाजपा की बात सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं रिटर्निंग ऑफिसर को ये आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सबसे पहले बीजेपी का होर्डिंग उतारिए। जो होर्डिंग गलत स्थान पे, जो सरकारी जहां उन्होंने ऑथराइज किया उसके ऊपर छोड़ करके कहीं लगा हुआ है, सबसे पहले आप होर्डिंग अगर मेरा लगा हुआ तो मेरा उतारिए। और मैं निरंतर अपने प्रत्याशियों को कह रहा हूं भाजपा के कि इस पे पैसे वेस्ट मत करिए। इन बोर्डों से आपको वोट मिलने वाले नहीं हैं, वोट हमारी नीतियों को मिलने वाले हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची की जो हमने नौकरियां दी है, वोट उनसे मिलने वाले हैं। ये आरोप वो लोग लगाते हैं कि हमारे बोर्ड उतार लिए, उनके बोर्ड नहीं उतारे। मेरे साथ शहर का सर्वे करा लीजिए, मेरी टेलीफोन एक कॉल दिखा लीजिए, चाहे डिप्टी कमिश्नर को, चाहे एडीसी को जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, चाहे निगम कमिश्नर को। मैंने किसी का बोर्ड, मेरे पीए को अगर फ़ोन आता है कि हमारे बोर्ड उतार लिए जी, उनके विपक्ष वालों को लगे हुए हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि ये टेलीफोन अटेंड ही नहीं करना। बोर्ड जहाँ स्थान पे, जो स्थान है अप्रोप्रिएट स्थान है, उस पर लगेंगे झंडा, जो अप्रोप्रिएट स्थान पे। मेरी बात सुनो, इन बोर्डों से आपको वोट नहीं मिलने वाले। वोट मिलने जनता के बीच में जाकर के अपनी नीतियाँ बताने के लिए। हम लोग जा रहे हैं जनता के पास, बता रहे हैं कि 5 महीने पहले अपना आशीर्वाद दिया था, वो स्वच्छ सरकार आपको दी। लगातार हमारे मुख्यमंत्री बीच में आए, लगातार हमारे सांसद बीच में आए, केंद्रीय मंत्री बीच में आए। ताकत है, अपने नेता को बुला के दिखाते ना। विधायक जी, कांग्रेस बड़े ताकत है, मेरी बात सुनो, ताकत है तो भूपेंद्र हुड्डा को बुलाते ना करनाल। आए हैं, कोई नहीं आया। मेरे को पूरे हरियाणा में मैंने कहीं उनकी निगम में क्लिपिंग दी, नकारे जा चुके हैं। किसके दम पे देंगे? इस करनाल शहर में आकर के वोट मांगेंगे? कांग्रेस किसके लिए वोट मांग रही है? यहाँ भी दुकानें जलवानी है आप लोगों ने। जगमोहन जी, ये चुनाव आप आज काफी समापन की ओर है, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति क्या है सब? इतनी बड़ी जीत होने वाली है कि भी लोग देखते रहेंगे। कहीं नहीं है कांग्रेस, मैं प्रत्याशी का तो नाम ही नहीं लेता। विधायक जी, कांग्रेस के लोग, क्योंकि कल उसका पता नहीं फिर कहाँ चला जाए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आप लोग बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी कर रहे हैं, वो ज्वेलरी कौन है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका आरोप बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं। वीरेंद्र राठौर जी ने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही है, वो उनका आरोप बिल्कुल ठीक है। यही जवाब मैंने आपसे पूछा था, यही जवाब मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ जो प्रश्न आपने पूछा था। एक भी व्यक्ति उनका जो मंचों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी वार्ड में वोट मांगते हुए मेरे को दिखा दो आप। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में त्रिलोचन सिंह जी, अशोक खुराना जी, जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उनको घर बैठाने के लिए और मंचों पे बैठाने के लिए नहीं लिया गया। प्रत्येक वार्ड में, अब मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ रामनगर में, त्रिलोचन सिंह मेरे साथ मंच पे होंगे, अभी इससे पिछली 2 सभाओं मेरे साथ मंच पे हैं। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता से काम लिया जाता है, तब उसको स्थान मिलता है मंच का। मेरी बात समझे? तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कौन हुई? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जिन लोगों ने 47 साल लगा दिए, उन्होंने दल नहीं बदले थे, दल उन्होंने अब आगे बदले हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ जूतियों में दाल बट रही है। आरोप मेरे नहीं है, आरोप मेरे नहीं है। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं। मंच के माध्यम से आप दलदल में फंस गए हैं या कैसे? क्या लगता है? कांग्रेस, देखिए, परिवारवाद की राजनीति मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे टिकट दी पार्टी ने, मुझे विधायक बनाया, मैं अच्छा काम करूंगा, तब भी मेरी गारंटी नहीं है। मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, 5 महीने बाद ही बोल रहा हूँ कि अगले 5 साल मुझे टिकट देना ना देना मेरे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। मैं अगर को भवन में चला जाऊँ और घर बैठ जाऊँ तो बेटर हूँ, मेरी सत्य पे क्या असर है? जब परिवारवाद की राजनीति पे आएंगे, मेरा वार्ड 10 नंबर है, खुद का महिला आरक्षित वार्ड है। मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट ले आता, मुझे कौन रोकने वाला था? मुझे बताइए आप। और एक तरफा जीत लेके आता, लेकिन हमने एक सामान्य अपने वार्ड में रहने वाली महिला को टिकट दिया ना। मेरी बात नहीं समझे, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं कर। मैंने आपको शुरू से कहा है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा तय। अगर ये चीज़ चलती तो बीजेपी आज इतनी बड़ी 2 सांसदों से विश्व के नंबर अपना सबसे बड़ा लोकतंत्र की पार्टी बनी है और अपना 325 सीटें जीत करके आई है। परिवारवाद की राजनीति को इस देश ने, इस प्रदेश ने हमेशा के लिए निकार दिया है। मंच के माध्यम से आप कह रहे हैं काफी कि पुराने थे, लगातार कद्दावर नेता थे भाजपा के, उनकी टिकटें भी कटी हैं, वो क्या रणनीति थी? किस रणनीति के तहत? कोई रणनीति नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी। पार्टी का एक अपना सर्वे होता है, ऐसे तो नए लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। रिपीट होते रहेंगे तो कैसे? अब मेरे को बताओ ना, मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार रहे, मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जी रहे। नायब सिंह सैनी जी अगर करनाल से लड़ते तो हारते थे क्या?
उससे ज़्यादा वोटों से जीतते। एक कार्यकर्ता के लिए उन्होंने जगह खाली करके उन्होंने लाडवा को चुना। यहाँ कार्यकर्ता के लिए स्थान बनाया जाता है। ये पार्टी है, ये पार्टी विद डिफरेंस है। इसका कारण ये है, यहाँ कार्यकर्ता के लिए एक स्थान बनाया जाता है। कृष्ण गर्ग जी थे, उनके बाद उनकी बहू थी, बहू के बाद अब उनका बेटा आ गया। काम अच्छा कर रहे हैं, उसमें परिवारवाद नहीं देखा जाता। उसमें देखा जाता है कि कौन समर्पण भावना से उस वार्ड में काम कर रहे हैं। हर चीज़ का एक अपवाद होता है। हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो चार चार दल बदल करके और हमें पाठ पढ़ाएंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चार बार के हारे हुए लोग। कल प्रचार का आखिरी दिन है सर, क्या निवेदन करना चाहेंगे करनाल की जनता को? मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके, यही कारण होता है कि लास्ट में ये लोग चुनाव इस तरह से कहते हैं। विधानसभा में सबसे पहले मैं जिस समाज से आता हूँ, आज करनाल को, मेरे को अगर पंजाबी बाहुल्य है तो मेरे को समाज ने सम्मान नहीं दिया, मुझे वैसे समाज ने सम्मान नहीं दिया। मैं 35,000 वोट कोई पेड़ से थोड़ी तोड़ के लाया हूँ, मुझे करनाल की जनता ने सम्मान दिया ना। विधानसभा में बोलने वाला मैं था, मेरे सामने अगर आके देखते, मैं डंके की चोट पे तब भी 5 महीने और विधानसभा में मैं बात बोला हूँ कि जिन लोगों ने हमारी बरादरी को इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क किया था, टीस दी थी, हमारी बरादरी की दुकानें जलाई थी, वो मेरे सामने बैठे। मैं परमात्मा से एक दुआ मांगता था, कोई मेरे को टाइम मिले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे सामने बैठा हो और मुझे कोई जवाब दे। जवाब नहीं था उनके पास। मुझे हालात स्पीकर साहब टोकते रहे, लेकिन अपने करनाल की आवाज़ जो मन में, जो जिस समाज ने आपको पैदा किया होता है, उसके प्रति आपका एक अधिकार होता है। उनके होर्डिंगों पे पहले फ़ोटो नहीं लगाई, उनको सम्मान दिलवाने का काम मैंने किया। मैं लगातार ये क्वेश्चन मार्क करता रहा कि भी अपने नेताओं की फ़ोटो नहीं लगाई, अगले दिन बदल दिए, सारे होर्डिंग बदल दिए। उसके बाद बुलाए ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ प्रचार के लिए, मैं बदलाव हो जाता है। बदलाव की नहीं है। वो कहते हैं कि चैलेंज करें आकर के, हमारे से डिबेट करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाए ना, भूपेंद्र को बुलाए, मैं करूँगा उनसे डिबेट। कि आपने जब कहा कि ये जब खट्टर फट्टर जहाँ से है उनको उसको भी उस बिल में घुसेड़ देंगे, आप किस मुंह से करनाल आओगे? मेरे को बताओ। आप मेरे को बात का जवाब दो। ये डिबेट मेरे से करें ना पहले आकर के, बाकी की डिबेटें मैं बाद में करूँगा। आज उसके नाम से, हाथ के नाम से वोट मांग रहे हैं। चार दल बदलने वाले, कभी इनेलो, कभी अपना बीजेपी, कभी इंडियन नेशनल लोक दल, अब अपना कांग्रेस का। मतलब क्या चुनाव जा किधर रहा है? लोगों को समझ में नहीं आती बात की। ये इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से वोट नहीं मिलते मेरे भाई। वोट मिलते जनता के दिलों में जगह बनाने से, जनता के बीच में आकर के या मंच से अपने पार्टी की बात रखने से। जनता का हृदय परिवर्तन तब होता है।